प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में मैं यूपी बोर्ड के भैया बहनों के लिए सरल भाषा में ह्यूमन रिप्रोडक्शन बताने चल रहा हूँ। कम समय में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखें, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। माने जो मानव जन्म के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होते हैं, जैसे प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। जैसे प्राथमिक लैंगिक अंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स नर में जो होता है, यानी कि पुरुष में सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, यह है वृषण, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये पुरुष में प्रथम पहला ही लैंगिक अंग होता है, सेक्स ऑर्गन्स होता है। और मादा में यानी कि महिला में अंडाशय होता है और अंडाणु होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। ये जब महिला 12 वर्ष की हो जाती है तो ये विकसित होते हैं, और पुरुष ठीक 14 वर्ष के बाद से वृषण और वृषण के अंदर बनने वाले शुक्राणु और इनको सपोर्टिंग करने वाले निर्मित करने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो ये एक प्रकार से जैसे यौनावस्था आता है तो उस यौनावस्था में ये पहली प्रक्रिया होती है। इसी नाते इसे प्रथम लैंगिक अंग कहते हैं, माने सेक्सुअल ऑर्गन्स कहते हैं। ये विकास होता है और इसमें खास विकास होने के लिए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स भाग लेता है। ठीक, अब आते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, जो मानव जीवन में जैसे जैसे शरीर वृद्धि विकास करता जाता है तो प्रथम लैंगिक अंग को ये सपोर्टिंग का काम करता है, सपोर्ट करने का। समझ रहे हैं ना। क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, देहात ग्रामीण क्षेत्र से ये मिलान करते हैं, तो ये वीडियो आपको काम आ जाए। और आप लोग जो बैठे हैं, तो मान लीजिए 2-4 हैं जूम ऐप से भी बच्चे पढ़ रहे हैं घर पे, तो आप लोग भी इसको देखते रहिए, आवाज़ मत करिएगा और इशारा से हाथ पे लिख करके ऐसे करके तब पूछ लीजिएगा। हाँ, ठीक। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में होता क्या कि नर में जो होता है शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राणु को ये ले जाने वाले, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है, शुक्राशय होता है, सीसन आदि होता है, ये सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। चूंकि इसमें तो युग्मक बनता है, याद रखें, फीमेल में भी और मेल में भी जो सेक्स ऑर्गन्स है इसमें गैमेट बनता है। ठीक, यह निगमक बनते हैं और वही निषेचन में भाग लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। ठीक, यहाँ जो होता है इसमें गैमेट वगैरह नहीं बनते, ये हेल्पिंग प्रोसेस का काम करते हैं, हेल्प करते हैं। और मादा में अंडवाहिनियाँ हैं, यौन है, गर्भाशय है, स्तन ग्रंथि है। ये लोग भी निषेचन के पश्च घटना में मादा के अंदर जब निषेचन हो जाता है तो गर्भ का रोपण आदि गर्भाशय में होता है, स्तन ग्रंथियाँ हैं, अंडवाहिनियाँ हैं, ठीक, योनि है, ये सारे चीज सहायक अंग है। क्या है? सहायक है। ठीक, तो इसको कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी ऑर्गन्स। अब आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में, जो मानव का जन्म तंत्र है वो कैसे एक सिस्टम की तरह से काम करता है। पुरुषों में कैसे है, कितने ऑर्गन्स हैं, सेक्स कितने मिलकर के एक सिस्टम का काम करते हैं, और महिला में आइए पुरुष काम दिखाते हैं। नर जन्म तंत्र में ये देखिए, नर जन्म तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला वृषण कोश, स्क्रोटल सेक भी कहते हैं, दूसरा एक जोड़ी वृषण टेस्टेस, तीसरा है एक जोड़ी अधिवृषण एपिडिडाइमिस, और चौथा है शुक्रवाहिनी वेस्ट, और पांचवा है मूत्रमार्ग और सीसन यूरेथ्रा एंड पेनिस। अब आते हैं सहायक ग्रंथ में, एसोसिएरी ग्लैंड्स में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी जनन अंगों को ये हेल्पर का काम करता है, सपोर्टिंग का काम करता है, इसी नाते इसका नाम पड़ा है सहायक जनन ग्रंथ। एक्सेसरी ग्लैंड्स अगर पुरुष में ना हो तो ये पुरुष के जितने जनन अंग हैं ये लोग मिल करके ही जनन अंग तंत्र बनाते हैं।
चूंकि वृषण कोष एक थैली होता है, इसका विस्तार कल की वीडियो में बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में जल्दी सुन लीजिए, केवल इतने ही पार्ट का बताएंगे। ठीक, पुरुष में जो कोष होता है पेशियों का होता है, दोनों जंघों के बीच में लटका होता है। एक चीज जान लीजिए कि वृषण कोष का जो तापमान होता है शरीर के तापमान से 3 सेल्सियस, लगभग 2 से 3 सेल्सियस हमेशा सदैव कम रहता है, क्योंकि ये उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। सब नीट वगैरह में पूछ लेता है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, और एक जोड़ी जो वृषण है टेस्टिस है, ये उसी वृषण कोष में 4 से 5 सेमी लंबा आकार वाला पड़ा रहता है। ठीक, इसी में ही शुक्राव की शुक्र कोशा से स्पर्मोजेनेसिस क्रिया द्वारा शुक्रवाहिनी के कोशिकाओं के अंदर स्पर्मोजेनेसिस क्रिया होता है। पहले सूत्री विभाजन होता है, ठीक, माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर उसके बाद उसी शुक्र कोशा का मियासिस डिवीजन हो करके स्पर्म निर्मित होता है। लेकिन उसी वृषण के अंदर शुक्रवाहिनी कोशा के अगल बगल एक गुच्छ के रूप में ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भांति काम करने वाला गुच्छ का पाया जाता है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड है भी, जिसको अंतराली कोशा या लीडिंग कोशा से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का चूंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये, तो ये टेस्टोस्टेरोन लिख लो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं ये, जिसके कारण शुक्र निर्माण होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है अधिवृषण एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस 6 मीटर, देखिए हम लोगों का शरीर 2 ही मीटर का है, लेकिन उस वृषण कोश के अंदर ये 6 मीटर कुंडलीकार रचना में होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, केपट, कार्डा, कार्पस। ठीक, इसके विषय में फिर कल आपको अगले वीडियो में बता देंगे। शुक्रवाहिनी, ठीक, ये भी नलिका शुक्राशय को ये तरंगति याद के करके रास्ता प्रदान करता है। लगभग 45 सेमी लंबा यह भी होता है। मूत्रमार्ग शीर्षण, ये जैसे ही ये एक प्रकार से कह लिया जाए कि इसमें जो भी स्पर्म आदि बन करके आते हैं, तो मूत्रमार्ग में ही स्खलन नलिका होती है और उसी में तुम्बिका होता है। उसी के आसपास से शुक्राणु लगभग यहाँ पर ये क्या कहते हैं, अधिवृषण में ये लोग 1-1 महीना तक पड़े रहते हैं, लेकिन जब इनकी मेच्योरिटी पूरा हो जाती है, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने योग्य हो जाते हैं और इसे शिशन द्वारा जन्म प्रक्रिया के समय स्खलित कर दिए। लेकिन इन सभी को प्रेरित करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए सहायक जन्म ग्रंथि होती है। ठीक, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स सबसे पहले एक जोड़ी शुक्राशय के रूप में होता है, जो स्पर्म का, जिसको वीर्य कहते हैं, उसका ये लगभग 60 से 75% भाग ये निर्मित करता है। और साथ ही साथ में इसमें स्पर्म को पोषण प्रदान के लिए एक फ्रुक्टोज शर्करा होता है। ये भी नीट वगैरह में पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। फ्रुक्टोज शर्करा ये पोषण, उसको ऊर्जा प्रदान करता है शुक्राणु को, इसी शुक्राशय में। ठीक, आपको मैं बता दूं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होता है ये अम्लीय तरल पदार्थ स्राव करता है। ये लगभग स्पर्म का 25% भाग होता है। कॉपर ग्लैंड्स जो होता है, ये जो कॉपर ग्लैंड्स होता है, ये क्षारीय तरल पदार्थ स्राव करता है। एक चीज और, ये सभी लोग सेक्स ऑर्गन्स को हेल्पनेस का काम करते हैं।
तो इधर मादा जनन तंत्र है, एक जोड़ी अंडाशय, ओवरीज, एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ, ओविडक्ट, एक जोड़ी गर्भाशय, नहीं एक जोड़ी नहीं और सॉरी गर्भाशय है, योनि है, फिर सहायक जनन ग्रंथ, इसमें एक जोड़ी वार्थोलिन ग्रंथ है और एक जोड़ी स्तन ग्रंथि है। महिला वाला पर चर्चा कल कर देंगे। इसके बाद से तब हम आपको इसके अंदर की पूरी चीज़ें डिटेल में समझाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।